आगरा कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी बजट पर अपनी राय दी। दर्पण न्यूज से बात करते हुए आगरा कॉलेज के छात्रों ने कहा कि कई चीजें बजट में अच्छी हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारे पास डिग्री होती है लेकिन नौकरियां नहीं। सरकार हर साल लाखों करोड़ों रुपए का बजट लेकर आती है, लेकिन युवाओं को नौकरी के नाम पर केवल योजनाओं को गिनाया जाता है। विधानमंडल में उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और पेपरलेस बजट पेश किया है। कई और 100,000 करोड़ की योजनाएं लगी हैं और युवाओं को साधने की कोशिश की है, किसानों को साधने की कोशिश की है। लेकिन क्या लगता है इस बजट से धरती पर यानी कि ग्राउंड जीरो पर युवाओं को कितना एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितनी नौकरी मिलती है? तो इन्हीं से जान लेते हैं। आगरा कॉलेज में हम इस समय खड़े हैं, हमारे साथ कई सारे युवा हैं, छात्र हैं, इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या रिएक्शन होगा? जो बजट आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, कई लाखों करोड़ रुपए का बजट है, किस तरह से देखते हो उसे? मैं बजट के लिए सबसे पहले यही बोलूँगा कि जो योगी जी ने अभी फ़िलहाल में अभय भारत योजना का प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है, उसमें सभी लोगों के लिए अभी जो बच्चे उन्होंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिन लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, उन लोगों के लिए सभी लोगों के लिए टैबलेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि सारे लोग जो एफोर्डेबल नहीं है वो लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और जब सरकार आई थी, सत्ता में सरकार आई थी, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे, लैपटॉप देने के वादे किए थे और टैबलेट देने के वादे किए थे। लेकिन अब 2022 का चुनाव आने वाला है और अब जाके बजट में सरकार ये कह रही है कि हम युवाओं को टैबलेट देंगे। तो क्या लगता है आपको, ये राजनीति पिच तैयार की जा रही है? कहीं ना कहीं राजनीति का सीन यहाँ पे है, क्योंकि कुछ दिखाया जाएगा तभी कुछ मिलेगा। उस वजह से लोगों को और स्टूडेंट्स को सबसे पहले सेटिस्फाइड किया जा रहा है, देन किसानों को सेटिस्फाइड किया जा रहा है, तीसरी जगह पे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन लोगों को सेटिस्फाइड किया जा रहा है। उन लोगों के लिए बजट तैयार किया गया है 100 करोड़ रुपए का, जिससे कि सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज़। रोजगार की बात इन्होंने की, आपका क्या नाम है? अमित चौधरी मेरा नाम है। रोजगार की बात की है तो कई 100,000 करोड़ की योजनाएं लगी है। अभी 100 करोड़ की योजना लगी है जिसमें स्वरोजगार के तहत आप जो युवा हैं उनको लोन दिया जाएगा। तो क्या लगता है दफ्तर में, जब सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो योजनाएं दिखती हैं आपको कहीं? अभी तो हमें नहीं लगता कि रोजगार दिखता है कहीं भी, क्योंकि हम भी बच्चे हैं, हम भी बीएससी करके हमें एमएससी करने तक की नौबत आ जाती है, फिर भी हमें नौकरी नहीं मिल पाती है यहाँ से। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अच्छा है, कर रहे हैं, अपने राजनीति स्तर से अपना अच्छा कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि उनको भी कुछ चाहिए। तो इस वजह से जो भी है ठीक है। चलो हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग अच्छे से सभी लोग वोट करें, वोट करना आवश्यक है। इतना बड़ा बजट आया है, किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है युवाओं के लिए कुछ है उस बजट में? क्योंकि पेपर खोला हुआ आपने तो 50 योजना है। जैसा कि योगी सरकार ने जो है ये अपनी सरकार में अंतिम बजट पेश किया है और उन्होंने इस बजट में सभी को साधने की कोशिश की है। जैसा कि आप जान सकते हैं, सभी को साधने की मायने ये है कि उन्होंने उत्पादन पे भी जोर दिया है और अयोध्या के लिए एक मार्ग जिसकी 300 करोड़ की नींव बिछाई जाएगी उस पर भी एक जोर दिया गया है और 200 करोड़ की जो एक योजना है जिससे हर राज्य के हर एक ज़िले में एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, राज्य विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, जिसमें 26 ज़िले जो हैं चिन्हित किए गए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि बजट जो है मतलब उसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद ये पहला बजट है। सेंट्रल का बजट आया लेकिन यूपी का ये पहला बजट है और योगी सरकार का अंतिम बजट है, तो उन्होंने सबको साधने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सबको साधने की कोशिश की है, यही कहना है युवाओं का, क्योंकि 2022 के विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो उस वजह से उस पिच भी तैयार की जा रही है। हालांकि ये बजट को एक राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है, विपक्ष पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके युवाओं के लिए इसमें थोड़ा बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट, कई 100,000 की करोड़ की योजनाएं ऐसे लागू करने की बात कही है। लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं ज़मीन पर जब दफ्तरों में लोग जाते हैं तो वहाँ नौकरियों की कमी और ऐसी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अपने साथी रंजीत चौहान के साथ मैं हरिकांत शर्मा, दर्पण न्यूज़ आगरा।